हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का थर्ड चैप्टर पत्ते ही पत्ते। आज हम उसका अभ्यास करेंगे, उसके एक्सरसाइजेस। तो आज आप अपनी बुक अपने साथ रखो, पेंसिल वगैरह अपने साथ लेकर बैठो। ठीक है, मैं आपको ये पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर 30। ठीक है, अब करने की बारी। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा? आपस में बात करो। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या एक्टिविटी करने के लिए दी है कि आप अपने बगीचे में, आपके आसपास पार्क वगैरह होगा तो वहां जाओ, वहाँ पत्ते वगैरह देखो, उन्हें छू कर देखो कि वो कैसे हैं। एक तरफ से तो मुलायम होंगे और दूसरी तरफ से खुरदुरे, है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर में। और इन्होंने बोला है यहाँ पर ये जगह आपको दे रखी है, यहाँ पर आपको तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करनी है और उनको चिपकाना है एक पेपर के ऊपर। और इस खाली जगह में आपको यहाँ पर उनके चित्र बनाने हैं पत्तियों के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पत्ते का पटाखा। ठीक है, एक पत्ता आपको क्या क्या, एक यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी आपको करनी है। उसके लिए सामान आपको क्या चाहिए? एक पत्ता। आपको सिर्फ एक पत्ता चाहिए। बनाने का तरीका क्या है? एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो, जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में दिखा रखा है। पहले भी बच्चे बहुत करते थे, आपने भी कभी किया होगा ऐसे कि अपनी हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद करो और उसके ऊपर एक पत्ता रखो। अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो, फिर दूसरी हथेली से पत्ते के ऊपर मारोगे तो उसमें से एक आवाज निकलती है। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने की जैसी आवाज सुनाई देगी। मतलब जब एक गुब्बारा जब फटता है, बलून फटने पर जैसी आवाज आती है, वैसे ही पत्ते के फटने पर भी आवाज आएगी। ऐसे एक हाथ ही अपने हाथ के ऊपर पत्ता रखो, उस पर दूसरे हाथ से मारोगे तो उसमें आवाज आएगी। जानो, पत्तों को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब हाथ से वार करो, क्या पटाखे जैसी आवाज आएगी? अब देखो, ये यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है कि आप एक पत्ता लेना, उसको वैसे ही रखना खुली हुई मुट्ठी में, लेकिन उसमें पहले एक छेद कर देना, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है ना कि एक छेद कर रखा है पत्ते में। अब दूसरे हाथ से जब पत्ते के ऊपर वार करोगे तो क्या आवाज आएगी? कमेंट करके बताना मुझे कि क्या आवाज आएगी। आवाज कैसे आएगी? जब पत्ता फटा हुआ है ना, तो आवाज नहीं आएगी। तो ये सभी आप करके देखना। ठीक है, अब देखो अगले पेज पे क्या आपको दो चित्र दिखाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा बताओ अब इन चित्रों में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? ये स्कूल के बाहर का चित्र है, यानी कि जब छुट्टी हो जाती है जब का चित्र है। यहाँ सड़क पर कितने सारे आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से बस आ रही है बच्चों को लेने के लिए, है ना। यहाँ पे कुछ बच्चे साइकिल पे जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऑटो में जा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ स्कूटर पे जा रहे हैं, है ना। ये कुछ बच्चे रिक्शा में जा रहे हैं। दूसरे पिक्चर में क्या दिखा रखा है? ये आपके स्कूल दिखा रखा है ना, ये लिखा प्राथमिक विद्यालय, है ना। ये आपके स्कूल का चित्र दिखा रखा है। यहाँ बच्चे खेलते कूदते घर जा रहे हैं, ये टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं। ये बस स्टॉप दिखा रखा है, यहाँ पे सब बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, घर कैसे जाओगी? यहाँ पे आपको ये चित्र दिखा रखे हैं साइकिल, ये क्या है? ये रिक्शा है, ये साइकिल है ना। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप घर कैसे जाओगे। ये बस का चित्र दिखा रखा है, तो आप घर कैसे जाते हो स्कूल से? आप अगर रिक्शा में जाते हो तो रिक्शा लिख दो यहाँ पर, साइकिल पे जाते हो साइकिल लिख दो, बस से जाते हो तो बस लिख दो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मैं यहाँ खालिस्तान जाती हूँ, तो आप यहाँ लिख दोगे मैं रिक्शा से घर जाती हूँ। आप अगर रिक्शा से जाते हो तो लिख दो मैं रिक्शा से घर जाती हूँ। साइकिल से जाते हो तो साइकिल लिख दो, और बस से जाते हो तो बस लिख दो। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ के लिए ये टिक लगाना है और ना के लिए ये क्रॉस का टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ आपको एक टेबल दी गई है, इसके अंदर आपसे ये सवारियां पूछी गई हैं, ये वाहन आपको पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको पूछा है मैंने सवारी की है और यहाँ पर मैंने सवारी नहीं की है। तो आपने अगर इन वाहन की सवारी की है तो उसके सामने टिक लगा दो ऐसे वाला, और जहाँ पे नहीं की वहाँ पे ये वाला टिक लगा दो। ठीक है, तो रिक्शा, रिक्शा में आपने सवारी की है तो यहाँ पे राइट का टिक लगा दो, ये वाला टिक। ठीक है, और यदि नहीं करी है तो ये वाला क्रॉस का टिक इस वाले में लगा दो। करी है तो इस वाले टेबल में और नहीं करी तो इस वाले टेबल में। तो रिक्शा की सवारी की है तो यहाँ पे टिक लगा दो। बस, बस की तो सबने ही करी होगी है ना, तो यहाँ पे टिक लगा दो। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की अगर आपने करी है तो टिक लगा दो, नहीं की तो यहाँ पे क्रॉस का टिक लगा दो। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में आपने करी है तो यहाँ टिक लगा दो, यदि नहीं करी तो यहाँ पर क्रॉस लगा दो। साइकिल, साइकिल की तो करी होगी, सबने साइकिल चलाई होगी है ना, तो यहाँ पर टिक लगा दो। ऊंट, ऊंट की सवारी अगर करी है तो यहाँ पर टिक लगा दो, या अगर नहीं की तो यहाँ पर क्रॉस का टिक लगा दो। स्कूटर, स्कूटर पे आपने करी है तो यहाँ लगा दो टिक, और अगर नहीं की तो यहाँ पर क्रॉस का। फिर है भैंस, भैंस की सवारी तो किसी ने नहीं की होगी है ना, तो यहाँ पर क्रॉस का टिक लगा दो। ठीक है, समझ आ गया आपको? इस वाली टेबल में आपको राइट का लगाना है और इस वाली में आपको रॉन्ग का लगाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, तुम कैसे जाते हो? अब आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कैसे जाते हो। पहला है दादी के घर, आप अपनी दादी के घर कैसे जाते हो? आप जैसे भी जाते हो आप वहाँ यहाँ पर खालिस्तान में लिख दो। अगर आप रेलगाड़ी से जाते हो तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? रेलगाड़ी से। ठीक है, यहाँ नीचे आपके लिए आंसर्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप देख देख के लिख लो। अगला है सिनेमा घर, सिनेमा घर देखने के लिए आप कैसे जाते हो? स्कूटर से। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? स्कूटर। आप जिस भी वाहन से जाते हो आप वो यहाँ लिख सकते हो। तीसरा है स्कूल, स्कूल आप कैसे जाते हो? स्कूल बस से। तो आप यहाँ पर लिख दोगे स्कूल बस से। ठीक है, फिर है हाट, बाजार, बाजार आप कैसे जाते हो? या तो पैदल जाते हो या फिर स्कूटर या बाइक से। तो आप यहाँ पर लिख दो पैदल या स्कूटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब आपको इसमें बताना है, ये आपको फिर से वही सवारी आपसे पूछी गई है, ये इतने सारे ये वाहन आपसे पूछे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसके लिए टिकट लगेगा, या इसमें आपसे पूछा है पैसा लगेगा, और इस वाले कॉलम में आपसे पूछा है मुफ्त। तो जहाँ पे टिकट लगेगा वहाँ पे टिकट लगेगा तो वहाँ पर टिक लगा देना है, पैसा लगेगा तो उसके सामने टिक लगाना है, और मुफ्त तो उसके सामने लगाना है। तो पहला आपसे पूछा है रेलगाड़ी। अब बताओ आप लोग कि रेलगाड़ी में क्या लगता है? टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, या मुफ्त में जाते हैं? रेलगाड़ी के लिए आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी है ना, तो टिकट के ऊपर यहाँ पर टिक लगा दो। ठीक है, फिर है भैंस, भैंस में क्या लगेगा? भैंस तो मुफ्त है, तो यहाँ पर टिक लगा दो। रिक्शा, रिक्शा में क्या लगता है? टिकट लगता है या पैसा लगता है? पैसा लगता है ना, तो यहाँ पर टिक लगा दो। साइकिल के लिए टिकट लगेगी, पैसा लगेगा, या मुफ्त में? साइकिल में तो मुफ्त में होता है, तो यहाँ पर टिक लगा दो। ऊंट के लिए आपको पैसा लगेगा है ना। फिर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के लिए आपको क्या लगेगा? टिकट लगेगी, पैसा लगता है, या मुफ्त में? तो यहाँ पर पैसा लगेगा। बस के लिए आपको, बस के लिए भी आपको पैसा लगेगा। और गोदी के लिए, गोदी तो मुफ्त होती है ना, तो यहाँ मुफ्त पर इसमें यहाँ टिक लगा दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको एक चित्र दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये दो चित्र दिख रहे हैं। आपसे इसमें पूछा है कि आप, ये कहाँ का चित्र है? ये खेत का चित्र है ना। तो आपसे पूछा है कि यहाँ खेत में आप अगर खेत से जा रहे हो
तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो पहली पिक्चर में कितनी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे ये किसान खेती कर रहा है ना। यहाँ पे ये एक बैल दिख रहा है आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो खेती कर रहे हैं, और यहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं ना। अगले पिक्चर में आपको यहाँ एक पेड़ दिख रहा है, ये एक झोपड़ी दिख रही है, ये नदी है, और यहाँ ये खेती कर रहे हैं है ना, फसल जोत रहे हैं यहाँ पर। ये एक ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ से ये हैंड पंप से पानी भर रहे हैं है ना। तो आप अगर किसी खेत के आसपास से कभी गुजरे हों तो आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी। अब आगे आपसे पूछा है, नीचे क्या ऊपर क्या। गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे उगती है। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पे ये मूली दिखा रखी है, मूली जमीन के अंदर उगती है। और ये अगले पिक्चर में क्या है, गन्ना। गन्ना कहाँ उगता है, जमीन के ऊपर उगता है। तो आपको और चीज़ों के यहाँ चित्र बनाने हैं। तो जो ऊपर उगता है उसमें क्या क्या आता है, प्याज आती है, आलू आता है, गाजर। तो इन सब के आपको चित्र बनाने हैं। जो ऊपर उगता है वहाँ पर गन्ने के बगल में प्याज की चित्र बना दो, आलू का चित्र बना दो और गाजर का चित्र बना दो। फिर मूली के बगल में, मूली नीचे उगती है तो बैंगन भी नीचे उगता है, मटर भी नीचे उगते हैं और टमाटर भी नीचे उगते हैं। तो उनके चित्र बना दोगे ना। अब अगला क्वेश्चन, बूझो मेरा रंग। अब आपको इसमें रंग बताने। देखो कितने सारे रंग हैं यहाँ पे। देखो ये आ गई ना सुहानी, आपसे क्या पूछ रही है, बैंगन किस रंग का। बैंगन कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है ना। बैंगन तो खाया होगा आपने है ना। बैंगन की क्या बनती है, सब्जी बनती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लाल, हरा, बैंगनी, पीला, नीला, काला ये सब लिखे हैं और उनके नीचे आपको जगह दी गई है। ये बगल बगल में जितनी सारी आपको चित्र दी गए हैं वो सब के आपको इनमें भरने हैं नाम। ठीक है, तो लाल क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, टमाटर। टमाटर लाल होता है ना, तो लाल के नीचे क्या लिख दोगे, टमाटर। ठीक है, ये लिखा टमाटर, ये आप यहाँ पे लिख दोगे। और क्या आपको लाल दिख रहा है यहाँ पर, गाजर है ना। तो लाल की जगह पे यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, गाजर। ठीक है, और भी कुछ लाल दिख रहा है, और तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, आगे चलें। फिर हरा, हरा रंग। यहाँ पे हरे रंग की कौन कौन सी चीज दिख रही है आपको, धनिया। तो यहाँ पर आप धनिया लिख दोगे। ठीक है, खीरा, खीरे भी हरे रंग का है ना, तो यहाँ खीरा लिख दोगे। और पालक, पालक भी हरे रंग का है ना। और क्या है, ये बोड़ा, ये भी है हरे रंग का, तो यहाँ पे ये भी लिख दोगे। फिर बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का यहाँ पे क्या है, बैंगन है ना, तो यहाँ ये बैंगन लिख दोगे। ठीक है, फिर पीले रंग का, पीले रंग का आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आलू है ना, तो यहाँ पर आप आलू लिख दोगे पीले रंग के कॉलम में। और नीले रंग का क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, नीले का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर है ना। फिर काले रंग का, काले रंग का आपको ये एक्सरसाइज खुद करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये बाकी के जो दो बचे ये आपको खुद करने और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये आपकी जो चीज़ें बच गई, ये धान, पालक, मकई, मूंगफली, प्याज वगैरह। ठीक है, अब आगे चलें। ये है हाथ का खेल, ये एक आपको खेल दिखाया गया है। इसमें आपसे क्या बोला, आपने लूडो तो खेला होगा है ना, तो ये उसी तरह का गेम आपको दिखाया गया है। ये इसके ऊपर आपको नंबर लिखे गए हैं। ये नंबर कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, हिंदी में लिखे गए हैं है ना। ये लिखा एक, यहाँ से शुरू है, यहाँ लिखा ना शुरू करो, तो ये 1 2 3 4 5। फिर नीचे वाले चित्र में आ जाते हैं, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13।
ठीक है। फिर यहाँ से ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये 20 नंबर तक का आपको दे रखा है और आपको बोला है कि आपको एक डाइस बनाना है। लूडो में डाइस होता है ना, तो वो आपको बनाना है। वो कैसे बनाने के लिए आपको बताया है कि 3 माचिस की डिब्बियाँ ले लेनी है, उनके ऊपर कागज़ से उनको चिपका के और उनके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग उसके अलग अलग साइड में नंबर लिख देने हैं। वो आपकी डाइस बन जाएगी और उसको उछालोगे फिर आप खेलोगे। तो यहाँ से आप शुरू करोगे, तो यहाँ से आप शुरू करोगे, 1 पे आया तो 1 से शुरू हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2, 2 पे क्या है, यहाँ पैसों के चित्र बने हुए हैं। फिर यहाँ पे 4 पे क्या है, जाओ मिठाई खाओ। फिर 5, उसके बाद में 6 पे पैसे नहीं है, पैसे लाओ। फिर 7, 8, फिर 9 पे क्या है, निशानेबाजी, जीत गए, एक और बारी खेलो। फिर एक और बारी खेलनी है। फिर 10 के ऊपर ये क्या है, पुलिस चौकी में आप आ गए। फिर 11 पर ये लिखा है कि 12 पर जाओ, तो आपको 12 पर जाना है। फिर 12 पे ये क्या लिखा हुआ है, फिर ये 13 पे गुब्बारा खरीदो। उसके बाद में फिर 14 पे आपने गुब्बारे खरीद लिए है ना। फिर ये है खो गए, पुलिस वाले के पास जाओ। उसके बाद फिर 19 पे क्या है, गेट बंद है, 2 बारी छोड़ो। फिर आपको 2 बारी नहीं खेलनी। और फिर 20 पे हुर्रे, आप जीत गए है ना। तो ये लूडो की तरह ही आपका गेम है, ये आप अपने मित्रों के साथ में खेलना, ठीक है। तो यहीं तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको ये चैप्टर पत्ते ही पत्ते वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लेना। उसके बाद में इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताई गई है, ठीक है। और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और ये चैप्टर लर्न करना है। ओके, थैंक यू।